तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो में। सो गाइस, इस वाली वीडियो में आज हम बात करेंगे ITH, ITL एंड STH एंड STL के पार्ट 3 के बारे में, जो कि हमारा एंट्री पैटर्न का रहने वाला है। दो पार्ट थे जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाए हैं, जो अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो जाओ पहले उधर और उस दो पार्ट को देखो, बाद में इस पार्ट को देखना ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका जो थोड़े बहुत बेसिक्स रूल है उसको समझते हैं। उसके बाद हम ड्राइंग से थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम लाइव चार्ट पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो तीन या चार पांच जो रूल्स है हम उसको समझते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ होने वाला है और मार्केट ऑलवेज़ क्या करता है। उसके ऊपर मैं बेसिक से चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और समझिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना डाउट शेयर कीजिएगा। मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं रूल्स नंबर 1 कि व्हाट डू वी फोकस ऑन। तो हमें क्या फोकस करना चाहिए जो कि मार्केट में है, ठीक है। तो सबसे पहले है PDRA डीलिंग रेंज, ERL टू IRL, एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, CSD और MSSS, ठीक है। तो CSD यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, MSSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इफ़ यू आर इन फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको SMT इज़ द की, यानी जो SMT है उसका वो जो टूल है, जो डाइवर्जेंस है, उस टूल को यूज़ करना है। अगर नो SMT नो ट्रेड, ओके। इस बात को ध्यान में रखना। अगर SMT मार्केट क्रिएट नहीं करता है तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना है या SMT बनने का वेट करना है। इधर क्या लिखा है, SMT इज़ द की, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड नंबर पे जो रूल्स है उसको सीकिंग लिक्विडिटी और ऑफरिंग फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो मार्केट ऑलवेज या तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या फेयर वैल्यू गैप, यानी जो इसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी उसको टैप करके वो मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा है PDRA यानी डीलिंग रेंज में क्या क्या आता है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी पूल, ओल्ड हाई और ओल्ड लो लिक्विडिटी। अभी मैं आपको थोड़ा और भी दे देता हूँ PDRA का। इसके ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा, मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो डाल दूँगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो डाल दूँगा। अभी मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि PDRA क्या है, ठीक है। तो PDRA यानी मैं बताता हूँ आपको इसकी सेटिंग। PDRA यानी 0.5, 0, 1। अगर आप इसको ऐसे भी रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.5, 0, 1। अगर 1 ऊपर चला जाए और 0 नीचे चला जाए, अगर 0 ऊपर चला जाए और 1 नीचे चला जाए, लेकिन इसका जो रूल्स है वो एक ही रहेंगे। प्रीमियम 0.5 का जो ऊपर का लेवल है उसको प्रीमियम बोला जाता है, और 0.5 यानी ये जो है, मैं इसके सेटिंग ऑन करता हूँ, ठीक है। तो अभी एक मिनट, हाँ, अभी देखो 0.5 और उसका जो अबोव का लेवल है उसको बोला जाता है प्रीमियम, और 0.5 का जो बिलो का लेवल है उसको बोला जाता है डिस्काउंट। जब मार्केट ऐसे ऐसे करके जब प्रीमियम में पहुंचता है तब हमें क्या करना है, प्रीमियम से हमें सेलिंग करना है, और जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आता है तब हमें बाइंग करना है। ऑलवेज याद रखेंगे ये चीज़, क्योंकि ये जो PDRA है वो बहुत ही यूज़ होता है आगे जाके। मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में बताएगा, मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो डाल दूंगा।
कि इसको कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं सिखा दूंगा। सो डोंट वरी गाइस। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएंगा, ठीक है। तो ये था बेसिक्स कुछ इसकी बात है जो पीडी आ रही मैंने उसका ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अभी जो नंबर 4 पे है, जो नंबर 4 पे है, ठीक है, तो वो है हमारे बायास कॉन्टेक्स्ट और एच टी एफ पी ओ आई। एच टी एफ पी ओ आई यानी हमारा जो हायर टाइम का पी ओ आई होता है वो, और बायास में क्या क्या है, तो हमारा मंथली बायास, वीकली बायास और डेली बायास। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएंगा, मैं इसके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो डाल दूंगा, बायास के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट और एच टी एफ पी ओ पर। नंबर 5 पे आता है हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। नंबर 5 पे आता है हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यानी कि हमें कहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है और कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है, उसको बोला जाता है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। और अगर ये भी आपका क्लियर होगा ना, तो मैं सही से बता रहा हूँ कि आपका जो जो ट्रेड है वो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 80 या 70% आपको क्लियर हो जाएगा आपका ट्रेड। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये आपको जो 5 चीज़ें सिखाई, ये 5 चीज़ें जो बताई है मैंने, वही मार्केट में होता है और होता रहता है और होगा भी। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। अभी आपको क्या करना है, इसका जस्ट बैक टेस्ट करना है कि देखना है कि क्या हाँ मार्केट ऐसा कर रहा है कि नहीं। इस 5 चीज़ों को बस ध्यान में रखो, इस 5 चीज़ों को मास्टर करो, फिर आपका जो ट्रेडिंग का जो 80% 70% जो है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का 30% आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट आता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये 5 रूल्स थे जो मैंने आपको बताए, ये बेसिक ही है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना जस्ट, क्योंकि जो मार्केट में है ना उसको हम इसका यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एंट्री का ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि ड्राइंग से, ताकि आपको समझ में आए कि कैसा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा एंट्री पैटर्न का हिस्सा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंट्री पैटर्न। ये जो फिबोनाची का टूल है ना, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, ये जो हमारा फिबोनाची का टूल है ना, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। यानी देखो ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, ये नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। और क्वाड्रेंट यानी 4। अब ये देखो ओटी का सेटिंग है, अब इसको देख लेना, फिर इसको अप्लाई कर लेना मार्केट में, ठीक है। ये काम में आने वाला है, हमारे जो एंट्री पैटर्न है उसको उसमें काम में आने वाला है। तो प्लीज़ आप इस सेटिंग को कर लेना, ये ओटी का सेटिंग है, देख लो एक बार, देख लो, ठीक है। अभी मैं इसको बाद में समझाता हूँ, अभी ओटी को समझ लो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ओटी यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। देखो 0, 0.5, 0.62, 0.705, 0.79, 1। अभी ये जो आप ये 2 लाइन देख रहे हो, उसको बोला जाता है गोल्डन जॉन। मैंने आपको पीडीआर के बारे में बताया था, 0.5 के अबोव जो है उसको बोला जाता है प्रीमियम, इसको बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट से हमें बाइंग करना है, प्रीमियम से हमें सेलिंग करना है। ये बुलिश और बेरिश में भी यूज़ होता है, ठीक है। देखो जब मार्केट बेरिश होता है तो हमें 0 नीचे डालना है और 1 को ऊपर की ओर, ठीक है। और जब मार्केट बुलिश होता है तो हमें 0 को अबव और 1 को बिलो। वो ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जब मार्केट मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा, मैं इसकी भी सेपरेटली वीडियो डाल दूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जब मार्केट बुलिश होता है तब मार्केट ऐसे ऐसे करके स्विंग हाई क्रिएट करते जाता है, फिर वो एक बेरिश में रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा ना,
वो बेरिस में रिट्रेसमेंट लेता है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा ना, वो हमें ये बताता है। ये टूल हमें फाइंड करता है कि कहाँ तक वो रिट्रेसमेंट आएगा। हाँ, और एक चीज़ कि जो ये हमारा गोल्डन जोन है ना, उसके उसके साथ हमें पीडीआरए मैच करने हैं। पीडीआरए यानी मैंने आपको बताया जो कि फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, वो मैच करना है हमारे पीडीआरए मैच करने। अभी इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। आपको ये क्या है, बुलिश मार्केट है, ठीक है, तो आपको स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क करना है ऐसे, और फिर हमें उस लेवल पे ये फिबोनाची टूल अप्लाई करना है, जो कि हमारा उस फिबोनाची टूल को अप्लाई करना है जो कि स्विंग लो टू स्विंग हाई। देखो ये मैंने रिसेंटली स्विंग, ये देखो ये स्मॉल स्मॉल स्विंग है, ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर करना। फिर हमें ऑलवेज रिसेंटली स्विंग लो टू स्विंग हाई को मार्क करना है। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा ना, वो मैं बता देता हूँ कि गोल्डन जोन को टैप करेगा मार्केट, फिर गोल्डन जोन को टैप करेगा मार्केट, और फिर अबव चला जाएगा। जब मार्केट बुलिश होता है तब हमारे जो बायस होते हैं, बायस इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो प्लीज़ पहले जाके बायस क्लियर कीजिएगा, उसके बाद एंट्री पैटर्न में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं मना कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लॉसेस हो। अगर आपको बायस के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएगा, मैं ज़रूर से वीडियो डाल दूँगा बायस के ऊपर। बेरिस में भी सेम चीज़ होती है, बस आपको टूल को ऐसे अप्लाई करना है, स्विंग लो स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है, जीरो नीचे, जीरो है जो हमारा वो बिलो जाएगा, और वन जो है हमारा वो अब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझाता हूँ कि क्वाड्रेंट को कैसे यूज़ करना है। जब भी आप चार्ट ओपन करो ना, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखना कि हमारा जो मार्केट है किस डायरेक्शन में, कहीं साइडवेज तो नहीं है, कहीं बुलिश तो नहीं है, कहीं बेरिश तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखना कि सबसे पहले आप चार्ट ओपन करो तो पहले देखो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। फिर अभी देखो, मान लो कि हमारा जो डायरेक्शन है मार्केट का वो बुलिश है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जो जीरो है ना, जीरो जीरो और ये 0.25 का जो एरिया है, उधर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है। आप उधर उस फेयर वैल्यू गैप से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो और इधर तक का टारगेट रख सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मान लो कि इधर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, फिर ऐसे टारगेट रखो, फिर 1 to 2 या 1 to 3 का टारगेट रख लो। ऐसे इस 0.5 एरिया तक आपको टारगेट रखना है, जो कि डेफिनेटली अचीवमेंट होगा ही होगा। फिर 0.25, 0.5, 0.75, ये जो जोन है, उधर मार्केट लिक्विडिटी स्वेप जोन, लिक्विडिटी स्विफ्ट और कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है, जो कि मार्केट डेफिनेटली इधर करेगा ही करेगा। लिक्विडिटी को क्रिएट करता है और उसको स्विप करता है, ये साइडवेज करता है, फिर बाद में मार्केट बिलो हो जाता है। देखो ऐसे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, कंसोलिडेशन किया, लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद ये नीचे की ओर जाता है। ये मैं बेरिश डायरेक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला तो बुलिश था, लेकिन मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ इसके हिसाब से समझा रहा हूँ कि जो बेरिश में है इसको उल्टा कर दो तो बुलिश में हो जाएगा, डोंट वरी। इधर ये जो 0.5
0.75, 0.25 ये जो एरिया है उधर मार्केट डीप रिट्रेसमेंट लेता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिक्विडिटी शिफ्ट जोन है और कंसोलिडेशन जोन है। या तो मार्केट साइडवेज करेगा और थोड़ा अबव जाएगा, फिर डीप रिट्रेसमेंट लेगा, जो कि इसकी सारी लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट, उसके बाद अबव चला जाएगा, बिलो चला जाएगा। फिर जब मार्केट 0.75 और जब 1 इसके बीच में जब आता है मार्केट, तब थोड़ा सा अबव जाता है, फिर उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है। अगर इधर कोई फेयर वैल्यू गैप है, इधर कोई अगर मार्केट कॉन्टेक्स्ट में है और इधर कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इधर से आंख बंद करके इधर से ट्रेड ले लो। डेफिनेटली मार्केट इधर तक जाएगा ही जाएगा, 1 तक, जो कि हमारा 1 है, उसको टर्मिनस यानी डॉल और टारगेट पॉइंट बोला जाता है। अभी 0.025 से फेयर वैल्यू गैप, 0.25, 0.5, 0.75 का जो है वो लिक्विडिटी जोन और कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है, जो कि मार्केट डेफिनेटली ये करता ही करता है। और 0.75 और 1 के बीच का जो एरिया है, नो लिक्विडिटी शिफ्ट, ओनली एफवीजी और सिल्वर बुलेट एंट्री। सिल्वर बुलेट एंट्री यानी जो मैंने आपको अभी बताया था कि एफवीजी क्रिएट करता है, उसके अबो, उसके बिलो या अबो आप तुरंत एंट्री ले लो। उधर से मार्केट डेफिनेटली इस टारगेट को अचीवमेंट करेगा ही करेगा, जो कि ये टारगेट जो होता है, आपको मैं दिखा दूँ जस्ट ओवरव्यू के लिए, कि ये 500 पॉइंट का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, जो कि डेफिनेटली मार्केट उधर से सीधा जाएगा 300 या 400 पॉइंट। ये डेफिनेटली करता है। मैं अभी आपको एग्जांपल में लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट वो उधर क्रिएट करता है एवरेज और तुरंत ही अबव चला जाता है। छोटा सा डीप रिट्रेसमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा सा पुल बैक लेता है मार्केट। जब मार्केट बेरिश होता है तो छोटा सा अबव जाता है, यानी बुलिश थोड़ा पुल बैक लेता है, उसके बाद तुरंत ही गिर जाता है। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ कि इसको अप्लाई कैसे करना है मार्केट में, तो मैं बता दूं कि जब मार्केट, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था, जो कि ITH और ITL का। तो 4 आवर में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मान लो कि इधर मार्केट ने ITH क्रिएट किया, मार्केट बुलिश है, ठीक है, और इसके बायस भी मेरे अबो के साइड है, जो कि बिलो के साइड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बायस मेरे बिलो के साइड थी जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मार्केट ने इधर एक ITL क्रिएट किया, उसके बाद एक ITH क्रिएट किया। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी आप चार्ट ओपन करो तो पहले देखो कि उसके जो ऑर्डर फ्लो है वो कहाँ पे है, ऑर्डर फ्लो क्या है। तो अभी मेरा ऑर्डर फ्लो बुलिश है और मेरे जो बायस है वो नीचे की ओर थे, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मार्केट ने इधर ITL क्रिएट किया है, उसके अबो जो ही इधर ऑलरेडी ITH, उसके अबो ऑलरेडी ITH क्रिएट हुआ ही है। तो अभी जब हम बुलिश होते हैं तो हमें क्वाड्रेंट को कैसे अप्लाई करना है, जीरो जो है, जीरो इधर जाएगा, अबो से खींचना है, नीचे की ओर लाना है ITL तक। ITH हमारा टारगेट रहेगा और ITL से हम शुरू करेंगे। मार्केट ने इधर से स्टार्ट किया, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, इधर से एंट्री ले लो, फिर इधर तक का टारगेट रखो, फिर मार्केट इधर कंसोलिडेशन करेगा, फिर इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा, इसके बाद तुरंत अबव चला जाएगा। उसके बाद जब 0.75 का जोन आएगा, तब मार्केट एक एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी होगा उसको टैप करके सीधा मार्केट इसको हंट करेगा, 1 को, जो कि हमारा टारगेट है। ठीक है,
सेम चीज़ बेरिस में क्या होगा कि जो जीरो है वो अबव आएगा और जो हमारा वन है वो टारगेट आएगा। ठीक है, ITS पे जीरो डालना है ऐसे, और ITL पे वन डालना है। क्यों ITL पे वन और क्यों ITH पे जीरो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मार्केट बेरिश होता है तो ITH ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहता है और ITL ब्रेक होता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी मैं आपको बुलिश का एग्जांपल देता हूँ कि कैसे। जब मार्केट बुलिश होता है तो ऑलवेज ITL प्रोटेक्टेड रहता है और ITH ब्रेक होता है। तो अभी क्या है, हमारा जो डायरेक्शन है बुलिश है, तो मार्केट डेफिनेटली इस ITH को ब्रेक करेगा ही करेगा। तो जो मैंने आपको बताया था इधर कि जो हमारा वन है वो टारगेट है और जीरो है वो स्टार्टिंग। तो जीरो हमें ITL पे डालना है और वन हमें ITH पे डालना है। जब हम बेरिश होते हैं तो हमें जीरो ITH पे डालना है और ITL पे वन डालना है, क्योंकि हमारा ये टारगेट हो जाएगा और इधर से हमें स्टार्ट करना है। और बुलिश में हमारा इधर से स्टार्ट होगा और इधर से इधर टारगेट आएगा। तो ये कब तक अचीवमेंट, कैसे अचीवमेंट करेगा, वो मैं इस जोन से हमें फाइंड करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इधर फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी शिप जोन, कंसोलिडेशन जोन, नो लिक्विडिटी शिप, ओनली फेयर वैल्यू गैप एंड सिल्वर बुलेट एंट्री। और इधर जो है हमारा वन, जो कि टारगेट टीपी पॉइंट। ओके, तो मैं अभी चलता हूँ लाइव चार्ट पे और आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है और क्या क्या टाइम फ्रेम रखना है और कैसे अप्लाई करना है, वो मैं दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू द चार्ट। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कौन सा टाइम फ्रेम रखना है और कैसे अप्लाई करना है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 4 आवर का चार्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग जो करनी है वो ऑलवेज 4 आवर के टाइम फ्रेम में करनी है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इज़ द बेस्ट। आप ऐसे रेंडमली मार्क करोगे तो फिर आपको ट्रेड लेने में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है वो बेस्ट है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, अभी मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूँ सीधा। 4 आवर में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है और उसके एक स्टेप पीछे जाना है 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर में आपको एंट्री फाइंड करनी है, 50 मिनट में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और 5 मिनट में एंट्री लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। अगर ये आप गलत करोगे तो बाद में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर ये काम नहीं कर रहा। काम करता है, लेकिन टाइम फ्रेम देखो। 4 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग, 1 आवर में एंट्री, 50 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग और 5 मिनट में एंट्री। अभी देखो, मैंने चार्ट ओपन किया है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि चार्ट ओपन करते हैं सबसे पहले आप देखो कि ऑर्डर फ्लो क्या है। तो इधर देखो, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अबोव चला जा रहा है, यानी ये हमारा क्या हुआ, बुलिश। ठीक है, तो 4 आवर के चार्ट में 4 आवर के चार्ट में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो ये देखो, इधर मार्केट ने क्या क्रिएट किया, ITH, इधर ITL। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी एक और बार बता देता हूँ कि जब मार्केट बुलिश होता है तो हमारा जो ITL है वो ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेगा और जो हमारा ITH है वो ब्रेक हो जाएगा। और जो ये STL है, वो जब तक मार्केट ITH को नहीं ले लेता तब तक ये हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये देखो, इधर एक और है और इधर एक और, ये ऑलवेज प्रोटेक्टेड। मार्केट ने इसको नहीं लिया अभी तक, तब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखो ITL,
ये देखो ITH और ये देखो ITL। मार्केट ने ITL और ITH को क्रिएट कर लिया। ये हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली है। अभी आपको फिबोनाची को अप्लाई करना है, जो कि हमारा क्वाड्रेंट का फिबोनाची था। 0 इधर आएगा क्योंकि बुलिश है, 0 इधर और 1 इधर। तो आपको अबोव से नीचे की ओर खींचना है फिबोनाची को। एग्जैक्ट मार्क करना है हमें। ये देखो इधर हो गया फिबोनाची टूल अप्लाई। अभी आपको एक स्टेप बैक जाना है और इधर देखो ये मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में गया। अभी देखो अभी मैं सिखाता हूँ कि आपको एंट्री कैसे फाइंड करनी है, जो कि हम यूज़ करेंगे इस टूल का, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। ठीक है, इसको भी अप्लाई कर लेना साथ में ही। अभी देखो 0 से 0.255 का एरिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि मार्केट ऑलवेज फेयर वैल्यू गैप छोड़ता ही है। तो इधर देखो एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा मार्केट ने। अभी आप इधर से डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो और इसके स्टॉप लॉस इसके बिलो थोड़ा बफर दे के डालो और इधर के तक का टारगेट डालो 0.5 लेवल का। देखो जो कि आपके डेफिनेटली अचीव हो गए। देखो गया मार्केट इधर टिप डन कर दिया। अभी 0.25 0.55 0.75 इसका लेवल का जो जोन है, इस लेवल का जोन है वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी शिफ्ट करता है और कंसोलिडेशन करता है। तो आप इसको देखो कंसोलिडेशन जोन। अभी देखो ये क्या किया मार्केट ने, इस हाई की लिक्विडिटी ली, फिर इस लो की लिक्विडिटी, अभी देखो मार्केट ने पहले इस हाई की लिक्विडिटी ली जो कि बाय साइड की, फिर सेल साइड में आया, फिर इधर देखो एक फेयर वैल्यू गैप था और इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। आपको ऐसे डिफाइन करना है मार्केट को, पीडीआर से मैच करना ही है। ठीक है, तो अभी मार्केट ने लिक्विडिटी शिफ्ट किया है और कंसोलिडेशन भी किया है और हमारे ओबी को भी टैप किया है। अभी आप जस्ट थोड़ा सा बफर देके इधर स्टॉप लॉस डालो और 0.7 तक का टारगेट रखो, 0.75 का टारगेट। ठीक है, देखो जो कि अचीव हो चुका है ऑलरेडी। इधर देखो अचीवमेंट सक्सेसफुल। अभी एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूज़ होगा टूल, अभी आपको कैसे यूज़ करना है। देखो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो जो कि रिसेंटली बने, तो आपको फिबोनाची टूल का अप्लाई करना है स्विंग लो टू स्विंग हाई। ये फिबोनाची टूल हमने अप्लाई किया है स्विंग लो टू स्विंग हाई। अभी देखो मैंने आपको बोला था कि ये जो 2 पॉइंट हैं 0.62 0.705, ये जो 2 पॉइंट हैं वो गोल्डन जोन है जो कि ऑलवेज मैच होगा हमारे पीडीआरए से। तो इधर पीडीआरए कौन कौन से मैच हो रहे हैं, तो एक है हमारा ओबी 1 मिनट, एक हमारा ओबी, एक हमारा फेयर वैल्यू गैप जो कि मैच हो रहा है इस गोल्डन जोन से। तब आप इसके बिलो स्टॉप लॉस रखो या इसके बिलो रहो, नो मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखना चाहते हो, आपके रिस्क के हिसाब से रखो। देखो इधर 11 RR अचीवमेंट देखो
कितना मार्केट ने अचीवमेंट दिया है, 500 पॉइंट का अचीवमेंट दिया है इधर। अभी दूसरी एंट्री देखते हैं, 0.75 तो 1, देखो मार्केट अब हो गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। अब इधर देखो, जब 75 से अब हो गया, 0.75 से अब हो गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा कि इधर देखो रिसेंट स्विंग लो तो स्विंग हाई मार्क करो। इस गोल्डन जोन से बिलो के साइड ऑलवेज एक चीज़ याद रखना कि इस गोल्डन जोन से बिलो के साइड आप इधर देखो बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी क्लोज होती है तो ये हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो फिबोनाची पुट किया है वो गलत किया है। अभी देखो इधर, फिर इधर देखो एक और एंट्री इधर टारगेट इसके अब बिलो, और इधर देखो टारगेट डन, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब 0.775 का जो लेवल है उधर आता है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर तुरंत ही अप चला जाता है। देखो इधर देखो, इस ऑर्डर फ्लो को देखो कैसे गया है मार्केट अब क्यों सीधा, नो रिट्रेसमेंट, ओनली वन रिट्रेसमेंट। देखो कैसे गया है मार्केट ऊपर, ठीक है। ऐसे अप्लाई होता है, जो कि मैंने 3 ट्रेड लिए, जो कि तीनों के तीनों हिट हुए हैं टीपी। अभी मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि बढ़िया से मिल जाए तो ठीक है। मैं अभी एक एग्जांपल फाइंड कर रहा हूँ, सो वेट अ मिनट। एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बढ़िया सा, मिल जाए तो ठीक है। इसको आप सभी जगह मत वर्क करना, पहले देखना मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करो, फिर उसके बाद यूज़ करना, वरना बाद में मत बोलना कि यार मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल बढ़िया सा मिल जाए, बस वेट मिनट, मैं फाइंड कर रहा हूँ। हाँ इधर देख लो, ये एक ITH और ये ITL। मार्केट ने इधर एक ITH, अभी मैं दिखा देता हूँ, इधर एक ITH क्रिएट किया, उसके बाद एक ITL क्रिएट किया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हम चलेंगे 5 मिनट में, जो कि एंट्री फाइंड करनी है हमें। अभी देखो मैं दिखा देता हूँ, हाँ इधर देखो
फिबोनाची का टूल अप्लाई करो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फिबोनाची का टूल अप्लाई करो, जो कि हमारा टारगेट है। ये बेरिस का एग्जांपल है, बढ़िया सा मिल गया है। इधर देखो, हाँ क्वाड्रेंट का फिबोनाची अप्लाई करो। 1 नीचे की हुआ, 0 अबो की हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको। अभी एक चीज़ देखो, मार्केट ने इधर क्या किया है, क्रिएट किया है इन्वर्जन एफएजी, जो कि इधर टैप हुआ, इधर से एंट्री प्लान करो, स्टॉप लॉस इसके अबो, टारगेट इधर तक का 3 आरआर मिल रहा है। अगर दिन में एक ट्रेड ऐसा मिल जाता है तो आप ट्रेड आगे का प्लान मत करो, इतने में ही नव रहो, ज़्यादा लालच मत करो, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको फिबोनाची का टूल अप्लाई करके बताता हूँ कि जो हमारा था फॉर ओटी लेवल का, ठीक है। मैं ओटी लेवल को करता हूँ, इधर देखो, एग्जैक्ट उसे टैप कर रहा है, ठीक है। 0.75 और 0.62 का, जो कि हमारा गोल्डन जोन था। इधर से आप एंट्री प्लान करो। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, ये देखो, ये जो टूल है हमारा ओटी का, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। और इधर देखो, ऑलरेडी मैच कर रहा है इन्वर्जन एफपीजी से, मार्केट ऑलरेडी मैच कर रहा है इन्वर्जन एफपीजी को। देखो, सॉरी एक मिनट, हाँ ऑलरेडी मैच कर रहा है इस एफपीजी को, जो कि मैंने आपको बताया था 0.25 0 से बीच में आपको एक एफपीजी मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, हाँ। उसके बाद देखो, मार्केट ने क्या क्रिएट किया, इधर 0.75 0.5 0.25 जोन में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अभी आप देखो इधर कि मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है। अभी मैं आपको दिखा देता एक मिनट, हाँ देखो, हाँ मार्केट ने अभी लिक्विडिटी क्रिएट किया, उसके बाद उसको ग्रैब किया है। अभी आप देखो, इधर मार्केट में एक एफवीजी है, ये देखो, उधर से आप एंट्री प्लान करो, स्टॉप लॉस इसके अबो रखो, टारगेट 0.75, देखो 0.75 अचीव। अभी 0.75 से 1, अभी दिखाता हूँ एक मिनट, देखो छोटा सा रिट्रेसमेंट आया। उसके बाद देखो, इधर एक एफवीजी क्रिएट किया है, आंख बंद करके ले लो इधर से ट्रेड, जो कि हमारा सिल्वर बुलेट है। इधर रहो, इसका टारगेट 1 रखो। उसके बाद इधर देखो कैसे सीधा गया है, एफवीजी के बाद डायरेक्टली टीपी डन, 1 डन हो गया हमारा टीपी, ठीक है। तो कितना ट्रेड मिला, 1 2 3, तीनों के तीनों जो कि हमारे टारगेट हिट हुए, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो प्लीज़ गाइस, ठीक है। तो अभी जाओ और इस एंट्री पैटर्न को आप कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम किसी भी चार्ट में अप्लाई करो और देखो कि बैक टेस्ट करो कि क्या ये यूज़ होता है और ये एंट्री पैटर्न काम करता है कि नहीं करता। ये सभी फॉरेक्स, इंडियन और क्रिप्टो में भी वर्क करता है। तो सबसे पहले मेन चीज़ है जो हमारा है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, तो कि मैंने आपको बता के रखा है 4 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग करो और 1 आवर में एंट्री लो, 50 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करो और 5 मिनट में एंट्री लो, जो कि आपका डेफिनेटली टारगेट हिट होगा ही होगा।
बस आपको ITH और ITL को फाइंड करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 2 पार्ट में बता के रखा है। उस 2 पार्ट को यूज़ करो और तीसरा जो पार्ट है ये हमारा वो एंट्री पैटर्न का है। तो इस एंट्री पैटर्न को जाओ और बैक टेस्ट करो और आपका टारगेट फाइंड करो कि कैसे उसको अप्लाई करना है, और देखो मार्केट में कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। डेफिनेटली वर्क करता है। अगर ये आपको एंट्री पैटर्न आ गया ना, तो सच में मैं बता रहा हूँ कि आपका जो 70 से 80% का जो मार्केट है वो क्लियर हो चुका है। बस मार्केट में इतना ही होता है और कुछ नहीं। जो कि मैंने आपको जो 5 रूल बताया था, मार्केट में उतना ही होता है और कुछ नहीं होता। बस उसको ध्यान में रखो, उसके हिसाब से आप क्रिएट करो प्लान अपना, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना ही आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर हाँ, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कीजिएगा। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।